For me, one thing was always and always very clear. When I step onto the field, I'm going to give 120% every game that I play. Bang, 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 bang. भैया भैया जी भाई। ये मैं खा लूं? इसको रखो पहले मेरे भाई। अरे ऐसा मत करो यार, मेरे को खिला दो, भूख लग रही। 24 जनवरी 2013 अमेरिकन टॉम हॉफमैन, रूस यूसुपॉव और कॉलिन क्रोल, इन्होंने एक ऐप बनाया जिसका नाम था वाइन। इस ऐप में 6 सेकंड की वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते थे। इस वजह से यूज़र्स 6 सेकंड में अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर कॉमेडी, डांस चैलेंजेस और वायरल ट्रेंड को एक्सप्लोर करते थे। यह ऐप अपनी खूबियों की वजह से बहुत पॉपुलर हुआ और कई सेलिब्रिटीज़ भी इस्तेमाल करने लगी। ये ऐप इंडिया में भी पॉपुलर होने लगा था, पर इस ऐप में एक खामी थी, ये खुद को मोनेटाइज नहीं कर पाया। इस वजह से 17 जनवरी 2017 को इस ऐप को शट डाउन कर दिया गया। इसी वक्त एक और ऐप दुनिया के सामने आ रहा था जो दुनिया को एक अलग ही टाइप का एडिक्शन देने वाला था, जिसका नाम था टिकटॉक। इस ऐप में 15 से 60 सेकंड की वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते थे। इस वजह से लोग लिपसिंग और डांस वीडियो बनाकर अपलोड करने लगे। इस ऐप में कई तरह के ट्रेंडिंग वीडियो चलने लगे थे, जिससे कोई भी रातों रात फेमस हो जाता था। इस ऐप का क्रेज दुनिया में तो था ही, पर इंडिया में अलग ही लेवल का था। पर इस बार इस ऐप में कुछ अलग था। वो है टिकटॉक का एल्गोरिदम, जो आपके बिहेवियर को पढ़ता था। आपने किस वीडियो को लाइक किया, किस वीडियो को पॉज किया और कितनी देर स्क्रॉल किया, ये सब कुछ उसको पता था। इस वजह से ये ऐप आपको जो वीडियो पसंद है वही दिखाता था। यही कारण था कि काफ़ी कम समय में टिकटॉक ने लोगों को इन शॉर्ट वीडियोस का एडिक्टेड बना लिया था। लेकिन इंडिया ने 29 जून 2020 को 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। फिर इस शॉर्ट कंटेंट रेस में एंट्री होती है इंस्टाग्राम की, जो पहले फ़ोटो शेयरिंग ऐप था, पर इन्होंने 5 अगस्त 2020 को एक फीचर लॉन्च किया जिसका नाम था रील्स। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब बताया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दुनिया में इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा यूज़र बेस अब इंडिया बन चुका है। इंडिया में करीब 39 करोड़ यूज़र्स हैं और इन 39 करोड़ में से सिर्फ 1.5 लाख यूज़र्स ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रहे हैं। बाकी यूज़र्स सिर्फ एंटरटेनमेंट या कहीं टाइम पास कर रहे हैं। एवरेज इंडियन यूज़र दिन के करीब 3 घंटे 14 मिनट सोशल मीडिया पर स्पेंड कर रहा है या कहीं बर्बाद कर रहा है। इसमें कई सारा वक्त रील स्क्रॉलिंग का है। इन रील्स को देखने में ना ही कोई आपको सोचना है और ना ही कोई सर्च करना है, सिर्फ एक बटन दबाना है और कंटेंट ऑटोमेटिकली अपने मोबाइल स्क्रीन पर आता ही जाता है। इन रील्स को देखते देखते अगर आप बोर हो जाते हो तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको मूड फिक्स करने में मदद करता है। आपको ये एल्गोरिदम आपके मन पसंदीदा या कॉमेडी वीडियो दिखाता है। अबे ये रील देख, एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस। अबे ये रील देख, एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस। पर ऐसा क्या होता है कि आप 5 मिनट के लिए रील्स देखना शुरू करते हैं और 20 मिनट बाद पता चलता है कि आपने 20 मिनट बर्बाद कर दिए। इसका जवाब है डोपामाइन। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो अपना पसंदीदा फूड खाने से, पसंदीदा गेम खेलने से या कोई भी पसंदीदा एक्टिविटी करने से हमारे दिमाग में रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी मिलती है, हमें प्लेजर फील होता है। इसी वजह से हमारा ब्रेन उस चीज़ को बार बार करने में मोटिवेशन देता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
इमेजिन कीजिए आप एक छोटे बच्चे हो। एक दिन आपके पापा आपके लिए एक चॉकलेट लाते हैं। वो चॉकलेट देखकर आप एक्साइटेड होते हो, आप खुशी से वो चॉकलेट खाते हो। वही चॉकलेट आपके पापा दूसरे दिन भी लेकर आते हैं। इसी तरह तीसरे, चौथे और पांचवें दिन भी आपके पापा आपके लिए वही चॉकलेट लाते हैं जो पहले दिन लाई थी, पर इस बार उतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती जितनी पहली बार थी। और छठवां दिन आते आते आपकी एक्साइटमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती। आप उतना एक्साइटेड फील नहीं करते जितना पहले दिन हुए थे। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम कोई नई चीज़ या कोई मज़ेदार एक्टिविटी करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हम एक्साइटेड फील करते हैं। लेकिन वही चीज़ हम अगर बार बार करने लगे तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को उतनी अहमियत नहीं देता। हम उतना एक्साइटेड फील नहीं होते जितना पहली बार हुए थे। और क्या होगा अगर हर दिन आपको चॉकलेट की जगह कुछ अलग अलग चीज़ें मिलेंगी तो? जैसे पहले दिन चॉकलेट, दूसरे दिन केक, तीसरे दिन वीडियो गेम और चौथे दिन खिलौने और सो ऑन। इससे आप हर बार एक्साइटेड फील करेंगे। यही चीज़ रील्स में भी लागू होती है। जब भी हम रील्स देखना शुरू करते हैं तो एक के बाद एक अच्छे वीडियो हमें देखना मिलते हैं। हम एक के बाद एक स्क्रॉल करने लगते हैं। अगर बीच में कोई अच्छी वीडियो नहीं दिखी तो आप अच्छी वीडियो देखने के लालच में स्क्रॉल करते ही रहते और इस स्क्रॉलिंग के चक्कर में आप घंटों रील्स पर बिता देते हो। इसमें ना आपको टाइम का पता चलता है और ना ही रियल लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करने का मन करता है। यही चीज़ आपको रील्स एडिक्टेड बनाती है। ये रील्स एडिक्शन अब लोगों का वक्त ही नहीं बर्बाद कर रहा, लोगों की लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस वजह से ये रील्स एडिक्शन अब दारू और सिगरेट से भी खतरनाक माना जा रहा है। यूपी में एक महिला ने पति के झगड़े से तंग आकर खुदकुशी की और झगड़े की वजह थी इंस्टाग्राम रील्स। भोपाल में एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए और एक्सीडेंट की वजह थी ड्राइवर ड्राइविंग करते वक्त रील्स बना रहा था। ऐसे कई केसेस अब सामने आ रहे हैं। लोग फेमस होने के लिए और आपका अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं और आप इन्हीं रील्स पर घंटों तक चिपके रहते हैं। और आप कहेंगे कि इसमें मेरा क्या नुकसान? रील्स एडिक्शन आपके अटेंशन स्पैन को कम कर रहा है। अटेंशन स्पैन मतलब किसी भी एक्टिविटी को पूरी कंसंट्रेशन के साथ बिना कोई डिस्टर्ब हुए किए जाने वाले समय को अटेंशन स्पैन कहते हैं। और इन रील्स एडिक्शन के वजह से लोगों का कंसंट्रेशन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। और रिसर्च के अकॉर्डिंग एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड से भी कम हो चुका है। अटेंशन स्पैन कम होने के कारण लोगों की प्रोडक्टिविटी में कमी, पुअर डिसीजन मेकिंग और नींद न आने वाली जैसी हेल्थ इश्यूज भी सामने आ रही हैं। इस वजह से आजकल 30 मिनट की वीडियो देखना किसी को पसंद नहीं है, पर 1 मिनट की 30 वीडियो देखना सभी को पसंद है। और ये चीज़ आपको नुकसान पहुंचाती है। रील्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको फोमो हो सकता है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके दोस्त की या किसी और की ट्रिप की, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने की या किसी बड़ी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने की रील्स देखी होगी। आप अनजाने में ही सही खुद की लाइफ उनकी लाइफ से कंपेयर करने लगते हो और सोचते हो कि ये चीज़ मेरे लाइफ से मिसिंग है। और इसे ही फियर ऑफ समथिंग मिसिंग आउट कहते हैं। ये चीज़ आपको स्ट्रेस और एंजाइटी फील कराती है और इसी से आपको डिप्रेशन भी आ सकता है और ये चीज़ आपको नुकसान पहुंचाती है। इसी प्रकार के कई नुकसान आपको इन रील्स एडिक्शन की वजह से हो रहे हैं। और अब ये रील्स एडिक्शन बड़ों में तो ठीक है, पर बच्चों में एक अलार्मिंग कंडीशन तक पहुंच चुका है। आजकल के पेरेंट्स बच्चा खाना नहीं खाता है तो मोबाइल हाथ में थमा देते हैं, बच्चा रो रहा है तो मोबाइल हाथ में थमा देते हैं, बच्चा शांति से भी बैठा हो तो फिर भी मोबाइल हाथ में थमा देते हैं, और बच्चों से मोबाइल छीन लिया जाए तो कुछ ऐसा बिहेव करते हैं।
रिसर्च हैव प्रूवन दैट एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से बच्चों के लर्निंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बच्चे के सोशल स्किल्स ख़त्म हो रहे हैं, बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स ख़त्म हो रहे हैं। वो जो स्क्रीन टाइम है वो इतना ज़्यादा बच्चों को डोपामिन रश दे रहा है कि उनको सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत बोरिंग लगने लग गई हैं। उनसे अगर फ़ोन ले लो तो वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऑल दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम्स। इन रील्स एडिक्शन की वजह से बच्चे अब शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बच्चे बड़े होकर अपने देश के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए कुछ कर पाएंगे? इन रील्स एडिक्शन का हमें सोल्यूशन भी निकालना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। सॉल्यूशन से पहले आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। अगर आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप रील्स एडिक्टेड हो तो आप खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं करोगे। क्या आप घंटों बिना सोचे समझे रील्स देखते हो? क्या इन रील्स के कारण आपकी पढ़ाई, आपका काम, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ पर अफेक्ट हो रहा है? तो हाय, तो ये संकेत है कि आपको बदलाव की ज़रूरत है। अब सोचे कि हमें मोबाइल देखने में मज़ा क्यों आता है। जब हम मोबाइल देखते वक्त स्क्रॉल करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज़ करता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। हमें यही खुशी खुद को कुछ काम करने के बाद देनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, अगर आपको 2 घंटे पढ़ाई, एक्सरसाइज या कोई भी काम जो आपको करना हो वो पूरा मन लगा के करिए, और वो काम कंप्लीट करने का रिवॉर्ड कुछ देर रील्स देखने के जरिए दीजिए, और धीरे धीरे रील्स का टाइमिंग कम कीजिए। इससे आपका रील्स का एक्सेस खत्म हो जाएगा। आप आसानी से इन रील्स में घुस नहीं पाएंगे। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के अनुसार अगर आपको आदत बदलनी है तो सिर्फ बदलाव लाने की नहीं बल्कि पहचान बदलने की ज़रूरत है। अपनी आदतें उस पहचान की तरह बनाएं जो आप बनना चाहते हैं। खुद को एक प्रोडक्टिव व्यक्ति की तरह देखें, ना कि एक रील्स एडिक्टेड की तरह। जब भी आपको रील्स देखने का मन करे तो उसकी जगह दूसरी एक्टिविटी करिए, जैसे 5 मिनट एक्सरसाइज करें, किताबें पढ़ें, ड्राइंग या रीडिंग करें या गाने सुनें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका ब्रेन रील्स की जगह इन नई एक्टिविटी को प्रायोरिटीज देगा।